तो कैसे हो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम न्यू फेस लिफ्ट वर्जन जो डिज़ायर का आया हुआ मार्केट में उसका रिव्यू करेंगे। सबसे पहले मिलाते हैं आपको इनके ओनर से। भैया कैसे हो आप? बढ़िया भाई जी, आप बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आप कहाँ से हो, क्या करते हो, बताओ हमारी ऑडियंस को थोड़ा। भाई मैं हूँ सोनीपत हरियाणा से। ठीक है भाई जी। और भाई प्रोफेशन तो मैं बैंकर हूँ। हम्म। भाई बैंक में जॉब करता हूँ मैं। हम्म। अभी भाई ये डिजायर 2025 ली मैंने। इससे पहले मेरे पास वरना थी, ठीक है। और उससे पहले थी मेरे पास कैपेसिटी। ओके, हाँ तो मतलब कभी से ही सेडान लवर रहे हो आप? हाँ हाँ भाई सेडान में भाई जो परफॉर्मेंस है ना गाड़ी का, हाँ जी। क्योंकि हम है भाई रफ टफ चलानिया। ओके। हाँ बेच सकते हैं, खेत में खड़ी है आपने इस चीज तक मेरा इलाका होगा। हाँ जी हाँ जी। भाई अपना सारा लोकल की रनिंग है कि तो भाई दूर हूँ निकल जाए हम घूमन भी भाई। हम्म। लंबे लंबे टूर भी बतेरे मार रखे हैं भाई। उज्जैन मनाली पनाली ये पहाड़ फूट हम कुछ मानते को ना। 400-500 किलोमीटर तक हूँ घूमने जाना में भी। उज्जैन अयोध्या भाई सारे का घूम का रहा हूँ मैं। दूर दूर भी भाई सिंगल अपने आप चला के लेकर के किसी और तो भाई चलाने देनी थी। अच्छा, मतलब ट्रस्ट ही नहीं है किसी पे? ट्रस्ट वाली बात नहीं है, मन है भाई ड्राइविंग में अलग है, प्लेजर फील हो भाई। अगर हो गया ना शौक लोग ने भाई लव टू ड्राइव है। हाँ तो इससे हमारी मैं सिडान लिया भाई कदे थे, क्योंकि मैंने खुद चलान में और गाड़ी में चाहिए कंफर्ट। ओके। क्योंकि भाई जो लंबे लंबे भी टूर मारने पड़ जाएगा थे, तो जो सिडान में कंफर्ट है ना वो कोई सी गाड़ी में कोई नहीं। फिर एसयूवी ले लो आप। मतलब आपने पसंद ही ये थी या कोई और देखी नहीं आपने? भाई इससे पहले वरना थी, और वहाँ लोकल में अपने एवरेज दिया थी भाई 6-7। कभी लाइट चला ली तो भाई 8 उसने भाई छिका दिए थे हम कभी। अच्छा। उसने एवरेज के मामले में भाई महीने में यूँ मान लो आप, रनिंग है अपनी ज्यादा रोज की, आप 100 किलोमीटर की एवरेज मान लो, महीने में 3000 किलोमीटर। अब ओके। जैसे इसने भी लिए हमने भाई एक ही महीना हुआ है अभी। एक महीने में 4000 किलोमीटर चल लिए हम। तो मतलब रनिंग तो बहुत ज्यादा आपकी। हाँ इसीलिए भाई इस पे बस ये था कि एवरेज ही था मेन फैक्टर जो हमने यहाँ ली। ओके। तो इसकी कंपनी क्लेम करे, पेट्रोल में ली थी हमने। ओके। कंपनी क्लेम करे इसकी पेट्रोल में 25 की एवरेज। हम्म। तो भाई ये सोचा कि भाई मारुति की वैसे तो एवरेज सब बोल रहे हैं, पर फिर भी भाई मैंने जो इसमें पहले टैंक में एवरेज आई थी अपनी 17.8 की, हाँ 3500 रुपये में इसका भाई पेट्रोल का टैंक फुल हो जाए। ठीक है। ठीक है, उसमें यह चल रही थी 600 कुछ किलोमीटर चल रही थी। ओके। तो 17.8 की एवरेज आई थी। ओके। पर उसमें क्या था कि वो जो स्टार्टिंग में नहीं, सब ट्राइंग ले हुए हैं घर वाले भी भाई, कोई यार दोस्त मिल जाए वो भी। हाँ तो वो सब मतलब इसने उसमें पूरी भगा के देखा है रफ स्टार्टिंग में, रफ। एंड टफ चली उसमें आती। ओके। पर उस टाइम इतनी गर्मी नहीं थी तो एसी वगैरह भी नहीं चला कर ऐसा कुछ खास। पर अब यह चल पड़ी है 4000 किलोमीटर। तो इसमें भाई हमने 1000 किलोमीटर के बाद सीएनजी लगवा ली थी। ठीक है। तो अब सीएनजी में सीएनजी में कैसी एवरेज दे रही है? सीएनजी में बढ़िया दे रही है एवरेज। लोकल में है एक टैंक में 9 किलो गैस आती है इसमें। 800 रुपये में फुल हो जाए इसका टैंक। 800, 820, 830 ऐसे फुल हो जाता है। ये VXI वेरिएंट है ना भैया? हाँ इसमें भाई सीएनजी हमने आफ्टर मार्केट लगवाई है। ओके। वैसे VXI में आती है सीएनजी, पर सीएनजी वाली गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, हमें चाहिए थी दिन के दिन गाड़ी। तो ये गाड़ी खड़ी थी एजेंसी वालों के पास। ठीक है। तो ये भाई हम सेम डे उठा ले थे, सुबह गए थे 11 बजे, 1 बजे हमने गाड़ी की डिलीवरी ले ली थी भाई। ओके। 2 घंटे में तो गाड़ी लेकर घर आ लिए थे हम। तो इसका क्या ऐसे, इसका ये बोनेट ओपन करना एक बार। 1200 सीसी इंजन है ना इसका? 1200 सीसी इंजन है, 3 सिलेंडर के साथ आता है भैया। लगाना भी है। तो गाइस देख लो, अंदर से ऐसा कुछ दिखता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, अंदर खाली स्पेस भी बहुत है। यहीं से सीएनजी फिल होती है। पीछे वो कह रहे थे पीछे लगवा लो, पर हमने लगवाया नहीं क्योंकि उसमें फिर वो एक लाइन में लगानी पड़ती है गाड़ी। हाँ ओके ओके। तो ये यहाँ पे सीक्वेंशियल किट लगी हुई है इसकी। और ये देख लो अंदर से ऐसा कुछ दिखता है। ये बेस से ऊपर वाला मॉडल जो आता हुआ है ये, इसमें मारुति ने प्रोजेक्टर भी दे रखे हैं यहाँ पे देखो। और इसमें भाई ORVM में तो, और ये इसके जो टायर हैं ये हैं, कहाँ है साइज इसका,
ये रहा 165/80R14, मतलब 165/80R14, 14 इंची टायर भी है इसके। और कुछ साइड से कुछ ऐसी दिखती है, और बैक से इसकी कुछ ऐसी लुक है। और ये ड्राइवर साइड से। फिर भैया जैसे ये आपको कितने में, आप 880 में बता रहे हो इसको, 880 में आप फ्रोंक्स की तरफ भी जा सकते थे, भैया मारुति भी आ जाती, वो मारुति की वो स्विफ्ट भी आ जाती, और भी ऑप्शन है। ब्रेजा का भी मिल जाता है। हाँ जी, हाँ जी। मेरे को ब्रेजा बेस और फ्रोंक्स का बेस मॉडल मिल रहा था विद सीएनजी कंपनी फिटेड मिल रहा था। पर क्या था कि एक तो ब्रेजा का जो बेस मॉडल था उसमें वेटिंग थी 2-3 महीने की। ओके। और मेरे को गाड़ी चाहिए थी सेम डे। ओके। और सिडान हमने पहले चला भी रखी है, तो सिडान का कंफर्ट हमें पता ही है कि भाई नेक्स्ट लेवल है। वैसे हम भाई लेने को थोड़ी ऊंची भी ले सकते थे, जैसे नहीं मतलब जैसे अगर आप जैसे अब यहाँ पे आप हो, देखो जैसे जिन रास्तों पे आप इनको लेके अभी आए हुए हो, इस रास्ते पे इसके ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से आई थिंक आपको ब्रेजा की तरफ जाना चाहिए था। टच तो कभी होती नहीं है वैसे, ये भी ग्राउंड क्लियरेंस इसका अच्छा है। ओके। मतलब जैसे हमने आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवाई है इसमें, हाँ जी। तो पीछे सिलेंडर में 100 किलो के करीब वजन हो जाता है डिक्की में। हाँ हाँ। तो उसके बाद हाँ थोड़ा फर्क पड़ा है। तो इस एक बार इसकी डिग्गी खोलना, एक बार देखते हैं, फिटिंग देखते हैं कैसी हुई आफ्टर मार्केट की। तो गाइस ये देख लो भाई ऐसी कुछ हालत fitting भी है। दिख सकती होगी आपने इसकी, तो इससे अंदाजा लगा लो मैंने कैसे चलाते होंगे। तो भाई अपना गांव देहात का इलाका है, तो आपका चलाऊं भाई, मतलब गाड़ी ली है तो इसकी वैल्यू पूरी करनी है हमने। कल भी इसमें 3-4 कट्टे आलू के रख के ले आए होंगे हम। इसकी डिग्गी में आ गया था 1 कट्टा, तो 2-3 कट्टे अंदर रख के ले आए। फिर इसमें शाम को बरोटे भी लेके आए थे। तो ये यहाँ पे वो रह गया भाई। तो इंटीरियर में स्पेस वगैरह कैसा है इसका? देखो आओ अंदर ही आओ। तो ये कुछ ऐसा इसका इंटीरियर है। तो गाइस ऐसा कुछ इसका इंटीरियर है। और मतलब आप सेटिस्फाइड हो अपनी कार से? देखो भाई 3967 किलोमीटर चल चुकी है ये गाड़ी अभी, ठीक है। तो भगा के भी देख ली भाई हमने, 100 तो ऊपर भी स्टेबल है गाड़ी। ये नहीं है कि भाई हमने वरना से ये लगा हो कि भाई हल्की है गाड़ी जैसे, पर चिपक के चलती है रोड से। वैसे इसमें एप्पल कारप्ले, जैसे आप वरना चलाते थे, वरना के मुकाबले तो ये उसके आगे बहुत कम है, बहुत डाउन है। जैसी भाई वो है गाड़ी एवरेज दे रही है ना, हाँ जी, उस चीज ने देखे अगर हम उस चीज ने कंसिडर करके चलें, तो मैं ये कहूंगा कि भाई क्या मांगे वरना। मतलब वरना जैसे वरना आपके पास 1.6 थी, हाँ ये 1.2 है, तो उसमें तो पावर को लेके ऐसे, जैसे अब इसमें तो सीएनजी भी लगी हुई है, हाँ जी, हाँ जी, इतना कोई खास फील नहीं होता। ओके। वरना की नो डाउट पावर ज्यादा थी, इंजन बड़ा था भाई उसमें, पर वैसे कंफर्ट भी वरना में इससे मैं ये बोलूंगा कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 19-20 का ही डिफरेंस है। तो सिर्फ 19-20 का ही डिफरेंस है, कोई ये नहीं है कि भाई वरना ज्यादा कंफर्टेबल थी इससे। पावर में थोड़ा लैक है, पर वैसे ही आपको फिर एवरेज वगैरह भी तो अच्छी मिल रही है। अभी ये 18.7 की एवरेज शो कर रही है इसमें। ये पेट्रोल के हिसाब से दिखा रही है, अभी ये पेट्रोल पे चला के लेके आए थे हम इसको। तो आप ये देखो रास्ता कैसा है और एवरेज कैसी है। नहीं वो तो अभी है। हाँ, और इसके हमने जो सेकंड टैंक भरवाया था इसमें पेट्रोल का, उसमें दी थी इसने 22 की एवरेज, 21.8 के करीब एवरेज आई थी। ये एक टैंक में अप्रोक्स 750 किलोमीटर के करीब चल गई थी। 35 लीटर का टैंक है इसमें, 3500 रुपए के करीब में ही फुल हो जाता है वो। तो मैंने बिल्कुल टैंक फुल करके ही एवरेज निकाली थी, 744 के करीब चल गई थी एक टैंक में। तो 22 के करीब एवरेज आ गई थी भैया। तो वो चीज देखें तो फिर भाई मेरी रनिंग है ज्यादा, मेरे को चाहिए थी एवरेज के हिसाब से गाड़ी अब की बार, इसीलिए मैंने मारुति पे स्विच किया। फिर मेरे को ये भी था कि भाई सिडान अपने पास पहले है, तो सिडान का एक वो चलता आ रहा था कि भाई जो कंफर्ट वगैरह सिडान में है
वो चेक किया हुआ है बिल्कुल, क्योंकि उससे पहले मेरे पास होंडा सिटी थी, वो भी तकरीबन 1 लाख किलोमीटर के करीब चला दी थी हमने। और उसके बाद वरना थी, वरना भी मैंने 70,000 किलोमीटर के करीब चलाई होगी। पेट्रोल में थी वो, उसमें भी सीएनजी लगवाई थी बाहर से ही। तो भैया जैसे आप ये सीएनजी लगवाते हो, कितने की वैल्यू, क्या क्या रेट क्या पड़ता है इसका? अब इसमें तो हमने जो सीएनजी लगवाई है 45,000 के करीब हो गई है सब। उन पेपर तक भी, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी चीज मिला के, इंश्योरेंस हो गया, आरसी हो गई, सब चीजों में अपडेट होने के बाद 45 के करीब पड़ गई है अपने को सीएनजी आफ्टर। तो आप रेकमेंड करोगे किसी को? बिल्कुल भाई। अब एजेंसी में आप अगर सीएनजी लगवाओगे तो 1 लाख रुपए के करीब लेते हो। 1,10,000 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे थे हमसे। ओके। हम ले भी लेते, पर वही था कि एक तो गाड़ी मिलने में टाइम 1 महीना कह रहे थे वो। ठीक है, 1 महीने में मिलेगी आपको सीएनजी वाली। हाँ जी। तो मेरे को चाहिए थी सेम डे गाड़ी। इसी चक्कर में फिर मैंने ज्यादा सोचा नहीं, मैं उठा लाया गाड़ी में। कोई बात नहीं, पहले उससे पहले होंडा सिटी में भी बाहर से ही लगवाई थी किट, वरना में भी बाहर से लगवाई थी। मैं कोई बात नहीं, इसमें भी बाहर से ही लगा लेंगे। फिर तो भी जैसे लोग बाग बोलते हैं कंपनी की तो कंपनी की होती है, तो ऐसे कभी बोलने की तो वारंटी आउट का इसका कोई वो नहीं है? देखो नई गाड़ी का तो क्या ही बिगड़ता है, और वारंटी और वो सब अब एक्सटेंडेड वारंटी के लिए बोल रहे थे वो। हाँ जी। तो मैंने उनको पहले ही बोल दिया भाई, मैंने तो लेते ही बाहर से सीएनजी लगवानी है, वारंटी मेरी वैसे भी आउट होनी है। तो 20,000 रुपए, 20 कहाँ 27-28,000 रुपए तो एक्सटेंडेड वारंटी के ले रहे थे, वो मेरे बच गए वहाँ पे। 30,000 रुपए तो मेरे वहां से हो गए। दूसरा मेरा फिर 1,10,000 रुपए ले रहे थे सीएनजी, अगर मैं कंपनी फिटेड लेता तो। हाँ जी। अभी ये मेरे को 880 की ऑन रोड पड़ी है, वो पड़ती मेरे को 9,90,000 के करीब ऑन रोड। तो ये है कि मैं अब 60,000 रुपए की सीएनजी में कितनी गाड़ी चला लूंगा। आप ये चीज भी तो देखो ना, अब ये एक टैंक में 250 प्लस चल रही है लोकल में। ओके। तो आप 4 टैंक में लगाओ, 800 रुपए का एक है, 8 चौक 32, 3200 रुपए में 1000 किलोमीटर चल जाएगी। ठीक है, तो आप ये मान लो 3200 छोड़ो, आप 4,000 में मान लो, 4,000 रुपए में 1,000 किलोमीटर गाड़ी चल रही है। तो मैं वो 60,000 रुपए में कितनी गाड़ी चला सकता हूँ, ये भी तो देखो ना आप मेरी। अगर मैं वहां पैसे दे देता हूँ सारे एक साथ, तो उससे अच्छा मेरा को ये है कि मैं गाड़ी अप्रोक्स मेरा 5-6 महीने का, तो फ्यूल का 5-6 भी क्यों, 1 साल के फ्यूल के पैसे बच गए 60,000 रुपए में। तो भाई 60,000 रुपए में फिर मेरे को यही लगा कि मेरा वैल्यू फॉर मनी जो सिस्टम है ना, हाँ जी, वो आफ्टर मार्केट सीएनजी में ही है। या तो फिर इसके बेस मॉडल में देखो, मैं वैसे बेस ही लेता है इसका। मेरे को ये सब अपना बाहर से लगवा लेते, कोई ये नहीं है कि भाई एजेंसी से ही फिट चाहिए था मेरे को। पर इसमें एप्पल कारप्ले, वैसे ऑटो, एंड्रॉइड ऑटो सब कुछ है वैसे। पर फिर भी साउंड भी नो डाउट ठीक है कहीं कुल मिला के। पर अपने को क्या था कि 1 लाख रुपया बचता मेरा। 1 लाख रुपए में बाहर से काम करवाता तो 50,000 रुपए में आई थिंक सारे काम हो जाने थे। पर कोई नहीं, मेरे को हाथ के हाथ गाड़ी मिल रही थी, मैंने एक तरीके से समझ लिया कि कोई नहीं भाई, तो इससे बेटर तो मुझे वही है। तो भैया जैसे वरना से तकरीबन 2 फुट छोटी है ये हाइट में, मतलब लंबाई में। तो कैबिन स्पेस आपको ठीक ठाक मिल जाता है? अंदर से एक बात बताऊं, वरना में इससे कम था स्पेस। मतलब कैसे? एक तो इन्होंने पीछे से ना इसका बूट कम कर रखा है। हाँ जी। वरना का बूट बड़ा था, पर पीछे कैबिन स्पेस कम था। जैसे मेरी हाइट 6 फीट के करीब है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब ये मेरे हिसाब से सेट है। पीछे देखो आप, पीछे वाली सीट पे अभी भी जगह बची है, मेरे जैसा एक बंदा आराम से बैठ सकता है 6 फीट हाइट का। वरना में इतना स्पेस नहीं था। वरना में मैं अपने इससे साइज के हिसाब से फिट कर लेता था सीट को, तो पीछे वाले बंदे के है ना घुटने अड़ते थे। तो इसमें स्पेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू वरना।